जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल फ्रेंड्स, ये एक वीडियो मैं बना रहा हूँ लाइक बड़ा हाफ हार्टेडली बोझो दिल के साथ, यहाँ पर जो हमारे पाकिस्तानी इलीगल्स हैं उनके लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो मुझे अभी देख रहे होंगे जिनको शौक़ है इलीगल टर्की पहुँचने का। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर आप लीगली आते हैं तो क्या एक्सपेंसिव हैं, अगर आप इलीगली आ रहे हैं अपनी जान को खतरे में डाल के, अपने घर वालों को पता नहीं किसके सपुर्द करके आप लोग निकल आते हो, माइनर सा फ़र्क है। अगर आप वीज़ा लेते हैं 14-15 हज़ार रुपये का वीज़ा है, टिकट लेते हैं लाइक 70,000 और 1 लाख की टिकट है, यहाँ आकर बहुत नॉर्मल से पैसे हैं टीआरपी बनाने के, आप लीगली अच्छी तरह से एक लाइफ शुरू कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी फुद्दू बंदे को अपनी जान उसके हाथों में डाल के 90,000 लाख रुपया, समटाइम मैंने सुना 2.5 लाख रुपया भी लेते हैं, और आप ईरान के रास्ते थ्रू आउट आपको 6-7 दिन घुमा के जलील करके पहाड़ियों में से और पता नहीं कहाँ से वो यहाँ तक पहुँचाते हैं। कितने पैसे सेव कर लेते हो आप इससे? लाइक लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, समटाइम तो अब इतने पैसे एक्स्ट्रा पे कर चुके होते हो कि मुझे समझ नहीं आती। मैं यहाँ अक्सर लोग मुझे मिले हैं तुर्की में जो रोने वाले हो जाते हैं कि जी ऐसे तो 2 लाख दे के आए हैं। टोटली 1.25 लाख रुपया खर्चा है यार, 1.25 लाख। एनीवे, ये एक छोटी सी चीज़ थी, हम बात इस पर नहीं कर रहे हैं। मेन चीज़ जो है कि इन इलीगल्स की मैं अक्सर देखता हूँ वीडियोज़ में, बड़ा बता रहे हैं कि ये कमा रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, फ़लाँ है, ये गिनती के 1-2 लोग हैं। इनकी भी लाइफ एक कमरे की हद तक है, इससे आगे कुछ नहीं करते हैं ये लोग। जहाँ पुलिस नजर आती है ये बेचारे गायब हो जाती हैं। मजबूरी है ये, ठीक है, दिल में आता है ज़रूर कि यार इनके लिए भी कुछ अच्छा हो, लेकिन हो नहीं सकता। ये एक तरह से अब मैं कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता। एनीवे, मैं सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को, ताकि वो लोग जो इनको देख के इंस्पायर होते हैं कि जी हम भी जाएँ, डंकी मार लें, कौन सा मुश्किल काम है। अगर पाकिस्तान से लेट्स सपोज महीने में 1000 लोग निकलते हैं, इन जलील लोगों के साथ, डंकी के नाम जो वर्ड यूज़ करता हूँ, इलीगल वहाँ से निकलते हैं जब, और पैसा दे के निकलते हैं, 1000 में से 300 लोग पहुँचते हैं सिर्फ तुर्की तक। आधे तो ये पाकिस्तान में खपा देते होंगे, ईरान में खपा देते होंगे, और फिर ईरान बॉर्डर से एंट्री तक यहाँ पर जो कुर्द हैं या तुर्क हैं, वो भी पैसे की गेम है। जहाँ पुलिस आ गई, कुछ हो गया, गाड़ियाँ उलटती हैं, बसों में, वैन्स में 50-50 लोगों को 4-5 लोगों की जगह पर घुसा के ठुसा के लेके आते हैं। वैन्स जब पुलिस पड़ जाती है आगे से तो वो ड्राइवर जंप मार के खुद निकल जाता है, वो गाड़ियाँ रोल होती हैं, ये निकलते हैं, और ये इंतहाई बुरी हालत में, अक्सर वो बेशतर ही होता है। ये लोग बताएंगे नहीं, कभी नहीं बताएंगे, लेकिन अक्सर वो बेशतर ये इंतहाई जलालत भरी एक सफ़र के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं, ज़ख्मी होकर यहाँ पर पहुँचते हैं, और उसके बाद फिर एक और सख्त सफ़र शुरू हो जाता है इनका। इनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती यहाँ पर। पुलिस और शुबे जो इन्वेस्टिगेशन सेल है, वो लोग इनको हर दूसरे तीसरे दिन जलील करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि यहाँ पर इलीगल्स रह रहे हैं, देयर इज़ नो रिस्पेक्ट। इनको अच्छी क्वालिटी का फूड नहीं ले सकते, बिकॉज ये ना तो जा सकते हैं वहाँ बाज़ारों में इजीली शॉपिंग के लिए, ना ये जा सकते हैं जुम्मा बाज़ार और बुध बाज़ार और मंगल बाज़ार जो डिफरेंट एरियाज़ में लगते हैं तुर्की में, पुराना तर्ज के आज भी, ये वहाँ पर भी नहीं जा सकते, बिकॉज उसके चारों तरफ पुलिस वाले एंट्रेंस पे खड़े होते हैं, तो बड़ा कम होता है कि इन्हें एंट्रेंस का चांस मिले। देन फिर जो मेन चीज़ जो सबसे लाइक जिस पे लिटरली रोना आता है कि इन लोगों को किसी किस्म की मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाए, ज़ख्मी हो जाए, तो इन्हें एक बंदा चाहिए होता है जो पैसे लेके करे या वैसे करे या वर्तस खा के कर दे, जो अपना कार्ड दे के इनका इलाज करवाए। लाइक मैंने जो चीज़ें देखी हुई हैं मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। जिन लोगों के यहाँ पर इलीगल्स रह रहे हैं वो लाइक उनकी दिल आज़ारी होगी, लेकिन ये बड़े बुरे हालात में होते हैं यहाँ पर। फिर जो सबसे जो एक और बुरी चीज़ है यहाँ पर कि ये जो इलीगल्स जहाँ ये जॉब कर रहे होते हैं, वहाँ पर इनको प्रॉपरली पे नहीं दी जाती, इनको वेजेस नहीं दी जाती। वो जो मालिक है, जो जिसे पता है कि यार ये इलीगल्स हैं, वो क्या करते हैं कि बड़ा इनको थोड़ा सा लाइक 2 माह काम कराया, 3 माह काम कराया, 400 दे दिया, 500 दे दिया, 800 लिरा दे दिए, 2-2, 3-3, 400 लिरा नीचे लगाते रहे, और एट द एंड ऑफ द ईयर और 6 मंथ टेन्योर जो जितना भी पीरियड है, तो वो 2-3 माह की इनकी तनख्वाह मार चुके होते हैं। वो फिर सेव नहीं कर सकते, बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, जराबों में पैसे रखे हुए हैं, कपड़ों में रखे हुए हैं, एक दूसरे के पैसे चुरा लेते हैं, फिर उस पर लड़ाइयाँ, लाइक मिजरेबल लाइफ है इनकी। मैं एक दोस्त को मिलने गया, मुझे थोड़ा सा मुश्किल थी, तो मुझे किसी ने कहा कि जी वहाँ पर फलां एक बंदा है, उससे मिलें, तो मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ, मैं इलीगल से नहीं मिलता यहाँ पर। तो लाइक बहुत अच्छे लोग भी मिले, मुझे बहुत अच्छे लोग भी मिले, लेकिन मैं अवॉइड करता था। खैर मैं वो अपना काम के लिए मैं वहाँ चला गया। यू कांट बिलीव कि वो बेसमेंट के अंदर छोटा सा कमरा था फ्रंट पे, और फिर पीछे दीवार से रास्ता दिया हुआ था, और वहाँ पर 60 से 61 लड़के जो थे, वो लाइक आप इस तरह मिसाल ले लें, यहाँ तो मीटर्स में होता है ना, 125 मीटर का वो एक अपार्टमेंट था,
पाकिस्तानी आप कह लें 3 मरले का एक फ्लोर, पूरा घर नहीं, 3 मरले का एक फ्लोर, अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन एक बड़ा सा कमरा हॉल टाइप, उसमें 60-61 लोग रह रहे थे और वो एक एक बिस्तर में 3-3 4-4 लोग, लिटरली वो उतरते ही 4 स्टेप, स्मेल, वो माहौल, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। सो ये जो 3-4 साफ साफ अपर पहन के निकल आते हैं ना वीडियोस बनाने के लिए, इनकी जो एक्चुअल लाइफ है, अब आई विश कि मैं कभी फिल्म कर सकूं और मैं आपको सेंड करूं, लेकिन ये इंतहाई मिजरेबल कंडीशन में यहाँ रह रहे हैं। सो ये हाथ जोड़ के मैं कहता हूँ कि आप कभी भी इलीगल नहीं आओ यहाँ पर, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। और ये जो आगे निकलने का कहते हैं, ये आगे पता किस तरह निकलते हैं, यहाँ से यूरो और डॉलर अपने घर वालों से मंगवा के एजेंट्स को दे देते हैं, फिर यहाँ पर एक लिंक शुरू होता है पाकिस्तानी टाउट्स का, जो आगे कुर्द, तुर्की नहीं ऐसा काम करते, जो आगे कुर्दों के साथ मिल जाते हैं, वो कुर्द फिर या तो एक ओपन शिप में बिठा के, ट्यूब्स में बिठा के समंदर में छोड़ देते हैं। अब इनकी नसीब है कि वो किस तरफ जाके रुके। मोस्टली ये होता है, 70% केसेस में ये होता है कि लोग डूब जाते हैं, 30% केसेस में ये होता है कि पहाड़ों पर रखते हैं, पैसा मंगवाते हैं, अगवा बराए तावान के केसेस होते हैं, मिल जाए वेल एंड गुड, ना मिले, दोनों सूरतों में उनकी मर्जी है कि उन्होंने इनको जिंदा छोड़ना है, मारना है या कहीं और कर देना है। इनकी निस्बत जो टर्किश गवर्नमेंट है, लाइक वो यूनान बॉर्डर क्रॉस करने के चक्कर में या ग्रीस जाने के चक्कर में, जो साइप्रस जाने के चक्कर में या बल्गेरिया जाने के चक्कर में जब ये लोग पकड़े जाते हैं, बड़ा अच्छा जेस्चर है उन लोगों का, वो इनको उठाते हैं, नहीं मारते, ना कुत्ते छोड़ते हैं, कुछ नहीं करते इनके साथ, वो इनको उठाते हैं लाके दोबारा इस्तांबुल में वहाँ छोड़ देते हैं जहाँ से ये चले होते हैं इस खबासत भरे रास्ते पे, और ये फिर किसी को पैसे देंगे, फिर एक नया डंकी चलेगी, शिप जा रहा है, फलां, लाइक बुलशिट्स, लॉट ऑफ थिंग्स आर डूइंग दिस काइंड ऑफ, ये जो एजेंट्स टाउट जो हैं, मतलब मुझे एक दो दोस्तों ने कहा जी आप इनको बार बार क्यों बीच में करते हैं, आप अपनी बात करें। अब यार दिल दुखता है, इनकी वजह से हमारी भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। आप अक्सराय यानी काफ़ी ये 2-3 एरियाज जो हैं यहाँ जहाँ पर ये इलीगल ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर ये स्नैचिंग और मोबाइल्स की मार्केट बना के अफगानी और पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, वहाँ पर टके की इज्जत नहीं है पाकिस्तानियों की। अनफॉर्चुनेटली ये है, तुर्की की जो सबसे बड़ी चोर मार्केट है मोबाइल्स की, पाकिस्तानी और अफगानियों ने बनाई हुई है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपको। फिर जो डेथ रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है इन लोगों में, इलाज नहीं हो सकता, बीमार हो जाएं, डेथ थ्रेट इस सेंस में बहुत ज़्यादा रहते हैं कि अगर कहीं को जिस एरिया में ये इलीगल रह रहे हैं, को कत्ल हो जाए, कुछ हो जाए, पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं। सुबह एक इनका अदारा है यहाँ पर जहाँ तहकीक होती है, तो वो हर 15 दिन में जाकर हाजिरी लगानी होती है जो इलीगल पकड़ा जाता है। सो इनको फ्रीडम कोई नहीं है, ये कहीं दाएं बाएं घूम नहीं सकते। बड़ी अगेन वही वर्ड मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगा, बड़ी ज़लालत भरी लाइफ है इलीगल्स की टर्की के अंदर। कोई ये दीवानों का ख्वाब नहीं है, मैं वहाँ काम कर रहा था, मैं वहाँ से कमा रहा था, कुछ भी नहीं है यार। अगर एक लीगल बंदा जो है, अगर उसको 2000-2500 पे मिल रही है कहीं पर, तो इस इलीगल को 1200-1300 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको वहाँ पर कोई अच्छा तुर्का मिल गया, बहुत नाइस आदमी है, तो इलीगल्स को भी 1800, 2000, 2500 दे रहा है, खाना भी दे रहा है, रिहाइश भी दे देते हैं। लेकिन वंस इन अ मून लाइट वाला हिसाब है कि अगर 1000 लोग इलीगल हैं तो उनमें से 5-7 लोगों को अच्छे ऑनर्स मिलते हैं। मोस्टली ये भी कोशिश करते हैं कि यार हम 2500 रुपये के ऊपर वर्क परमिट वाला बंदा रखने की बजाय 1200-1300 में ये रख लें और काम चलाएं। मुश्किल है, लाइफ बहुत मुश्किल है इनकी। फिर वो जो सबसे बुरी चीज़ है ना, वो 1 रूम लाइफ जो है, फिर उसमें ये तंगज़ेनी का शिकार भी होते हैं, कैसा से कमतरी भी होती है, बाहर नहीं निकल सकते। बाहर अब जो लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे से कहीं ज़्यादा स्किल्ड लोग होंगे इन इलीगल्स में से, लेकिन ये चूँकि इलीगल्स हैं तो इनको चांस नहीं मिलता। मेरे से ज़्यादा अच्छे बोलने वाले, मेरे से ज़्यादा अच्छे काम करने वाले, ज़्यादा स्किल्ड लोग होंगे इन लोगों में से, लेकिन चूँकि ये पॉपअप नहीं कर सकते, उठ के नहीं आ सकते सामने, ये जा नहीं सकते जॉब्स के लिए, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है। ये कोई स्टेज नहीं लगी हुई यहाँ पर कि आप इलीगल आ जाएँ और आप कमाई शुरू कर देंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के लिए यहाँ पर। सो ये जो 3-4 बॉर्डर्स हैं जिनकी ये स्टोरियाँ सुनाते रहते हैं, तो आप ईरान के रास्ते सिर्फ एंटर हो सकते हैं तुर्की में बाय रोड, पहाड़ों के ऊपर से लेके आते हैं ये आपको, ज़ख्मी हालत में पहुंचते हैं। बड़ा शाज़ो नादर को बंदा पूरा एक पीस में पहुंचता है यहाँ पर लकीली। फिर आगे जब इन्होंने निकलना होता है तो 3 ही बॉर्डर हैं जो जहाँ पर ये इजीली निकल सकते हैं, चौथा कोई बॉर्डर नहीं लगता। बल्गेरिया मिल जाता है, तुर्कमानिस्तान, कहीं आप कह सकते हो इजीली आप निकल सकते हो अगर आपका एजेंट अच्छा है जो आपको गाँव से ले जाए। उसके लिए पैसे वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं, लाइक 5-6 यूरो, इतने में आप अपने मुल्क से कहीं अच्छे मुल्क में जा सकते हैं। साइप्रस और जो ग्रीस के बॉर्डर्स हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में आपकी ख्वारी बहुत ज़्यादा है। सो इन शॉर्ट ये मैं इसको कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को, इलीगल वर्सेस लीगल, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नो रिस्पेक्ट, नो क्वालिटीज़, नो फूड, गुड फूड, नो मेडिकल फैसिलिटीज़। और कुल मिला के ये कि मैं अगर इसको एक लफ्ज़ में ख़त्म करूँ तो इट्स अ डेथ लाइन। नहीं आना चाहिए इलीगल,
इससे बहुत बेहतर है कि पाकिस्तान में 25-50 हज़ार वाली नौकरी कर लो, यहाँ पर भी आपको पैसे तो पूरे मिलने नहीं लगे, एक अच्छी लाइफ भी नहीं है, फिर फ्यूचर भी कोई नहीं। आपको जब पकड़ेंगे या तो डिपोर्ट कर देंगे या उठा के फेंक देंगे, आपके कार्ड नहीं बनेंगे, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। आप शादी कर भी लेंगे तो आपको लीगल स्टेटस नहीं मिलेगा। हाँ, ये और चीज़ है कि वो जिससे आप करें शादी, 3 साल गुजारें, आपके बच्चे हों, और फिर आप लॉयर के थ्रू कहें कि जी आप मुझे दें, फिर भी वो उनका एक केस है कि आपको वापस भेजेंगे, वीज़ा लेंगे, आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करेगी और आप आएंगे, वो एक लंबा है, उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। सो इन सिंपल ये कि अवॉइड करें इलीगल आने को, लीगल आए, बहुत कम, उतने ही पैसों में आप लीगल आ सकते हैं। 80,000 रुपये भी तो 90,000 लाख रुपए देकर भी तो आप इलीगल आते हैं, तो उसमें 50,000 रुपये और ऐड करें तो आप लीगल यहाँ पर आ सकते हैं और एक फ्यूचर बना सकते हैं। अगेन सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मैं मतलब इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड नहीं करूँगा, वीडियोस और इन्फोग्राफिक्स में ऐड नहीं करूँगा, बिकॉज दिल आज़ारी होगी, लोगों की तस्वीरें नहीं डाल सकता हूँ मैं। बहुत बुरे हालात होते हैं लोगों के यहाँ पर ना, ये मतलब कोई 1-2 हैं जो जैकेट शैकेट्स पहनी, अपर पहने और आगे बाहर और वीडियोस में आली छतों पर बैठ के, लेकिन वैसे इनके लिए यहाँ पर फूलों की सेज नहीं है, खुआरी काट रहे हैं। सो अवॉइड करें इलीगल आने से, कोशिश करें लीगली आएँ। किसी से रिक्वेस्ट कर लें, वीडियो शीट वो लेके वीडियो वगैरह देख के सारा कुछ करके कि अच्छा यार ये प्रोसेस है, उसको कॉपी करें। किसी से रिक्वेस्ट करें, आपको बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगी, कोशिश करने से चीज़ें मिलती हैं। वेल ख़त्म करते हैं इसको यहीं पर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।